पिछले 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन को उनके कायरता रूपी दोष के लिए फटकार लगाते हैं कि इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में ये उचित नहीं है, और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। आइए देखते हैं इसके जवाब में अर्जुन क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणाय च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। देखिए, अर्जुन ने यहाँ भगवान को 2 नामों से संबोधित किया, मधुसूदन और अरिसूदन। मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और शत्रुओं का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। अर्जुन का तात्पर्य है यहाँ कि आपने तो दैत्यों का नाश किया है, दुष्ट स्वभाव वालों का नाश किया है, अधर्म में आचरण करने वाले और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वालों का नाश किया है। लेकिन मेरे सामने जो खड़े हैं वे तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हैं, जिनका आचरण श्रेष्ठ है। वे मेरे से अत्यधिक स्नेह भी करते हैं, मुझे शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। ऐसे पितामह और गुरु को मैं कैसे मारूं? इस श्लोक में भगवान का जो नाम आया मधुसूदन, आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो वहां मधु नाम के राक्षस के बारे में कहीं नहीं सुनते। तो फिर मधु नामक राक्षस को मारने वाले मधुसूदन ऐसा क्यों कहा जाता है? श्रीमद् भगवद गीता में ये नाम देखने को मिलता है। पहले अध्याय में 35वें श्लोक में हमने पढ़ा था, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। ऐसे ही दूसरे अध्याय में जो हमने पहला श्लोक पढ़ा, उसकी दूसरी लाइन, विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इसी प्रकार 6ठे और 8वें अध्याय में भी भगवान का यह नाम मधुसूदन देखने को मिलता है। गीता जी पर लिखी गई विभिन्न टीकाओं में हमें मिलता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन नाम से पुकारकर काव्यात्मक रूप में ये संकेत दे रही हैं कि वे उनके संदेहों को उसी तरह नष्ट कर दें जैसे अतीत में उन्होंने त्रिआयामी शत्रु मधु का वध किया था। कुछ लेखाकार ये भी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को वैसे ही मार सकते हैं जैसे उन्होंने मधु को मारा था। पर प्रश्न तो देखें अभी भी वही है, मधु नामक राक्षस का वर्णन तो कहीं मिल नहीं रहा। तो कब और कैसे मारा भगवान ने उसे? पर हाँ, ये तय है कि अर्जुन ने मधुसूदन नाम का ही उपयोग किया। इसका कोई विशेष कारण अवश्य है, क्योंकि देखिए महाभारत के युद्ध तक तो भगवान बहुत से राक्षसों का वध कर चुके थे। अर्जुन कह सकते थे, हे पूतना को मारने वाले, हे कंस के संहारक, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन। तो थोड़ा रिसर्च करने पर यह कहानी और तथ्य मुझे मिले। राक्षस मधु की कहानी कालिका पुराण, देवी भागवत और महाभारत में प्रकट हुई। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में संक्षेप में इसका उल्लेख मिलता है। सृष्टि के आदि काल में जब संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था, भगवान श्री विष्णु अपनी शेष शैया पर लेटे हुए थे और गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल पर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें हम स्वयंभू कहते हैं। भगवान विष्णु ने सृजन का कार्य दिया और ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठ गए कि वे इस ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य को किस प्रकार पूरा करेंगे। कहा जाता है कि जैसे ही ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे, भगवान विष्णु के कानों से मोम, जो कि कान का मैल होता है, वो बह निकला।
उस मैल से मधु और कैटभ 2 राक्षस उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया कि जब वे चाहें तभी उनकी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। अब तो वे दोनों इस वरदान को पाकर अहंकारी हो गए और उन्होंने ध्यान लगाकर बैठे हुए ब्रह्मा जी पर ही हमला कर दिया और उनसे वेदों को चुरा लिया। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी अपने एकमात्र आश्रय विष्णु जी के पास गए, जो कि गहरी नींद में थे, और ब्रह्मा जी के अथक प्रयास के बाद भी वे नहीं उठे। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा से प्रार्थना करने का निश्चय किया, जो कि भगवान विष्णु की योगिक निद्रा में सहायता करने वाली मां लक्ष्मी ही हैं। मां योग निद्रा की सहायता से भगवान विष्णु जागे और ब्रह्मा जी के मधु और कैटभ के बारे में बताने पर भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार मतलब अश्वरूपी अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मधु कैटभ से युद्ध किया और वेदों को वापस प्राप्त कर लिया। पर समस्या अब ये थी कि वे दोनों मरे कैसे, क्योंकि मां लक्ष्मी के वरदान के अनुसार वे तभी मर सकते थे जब वे स्वयं मरना चाहें। इसलिए भगवान विष्णु ने बड़ी चतुराई के साथ उनसे कहा कि वे दोनों इतने शक्तिशाली हैं, बहुत बलवान हैं, तो जैसे देवी लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया वैसे ही वे दोनों भगवान विष्णु को भी एक वरदान दें। अब दोनों राक्षस अहंकारी तो थे ही, ऊपर से अपनी प्रशंसा सुनकर झांसे में आ गए और कहने लगे कि बताओ क्या वरदान चाहिए, हम सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी मृत्यु चाहता हूं, और इस प्रकार भगवान ने हयग्रीव अवतार के रूप में मधु और कैटभ दोनों राक्षसों का वध किया। तो मधु राक्षस को श्री कृष्ण रूप में नहीं बल्कि भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार के रूप में मारा था, और श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर पुकारने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के संबंध की झलक मिलती है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता की झलक मिलती है। एक और व्याख्या भी मिलती है मधुसूदन नाम की। इस शब्द का तात्पर्य ऐसे भी लगाया जाता है कि वह जो मधु यानी शहद को मिठास में हरा देता है। देखिए, झूठा अहंकार जो होता है वो शहद की तरह मीठा होता है और सबके हृदय में रहता है, जिससे वे अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं। तो जो इस झूठे अहंकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर दे वह मधुसूदन है। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश रूपी दिव्य ज्ञान प्रकाश से अर्जुन की समस्त शंकाओं को दूर करेंगे, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा गया। तो ये कुछ तथ्य मुझे मिले मधुसूदन नाम के बारे में, जो हमारे लिए जानने आवश्यक है हमारी इस यात्रा में। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, बल्कि धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं, जिसे आप कायरता या नपुंसकता कह रही हैं। कायरता तो तब होती जब मैं मरने से डरूं, पर मैं मरने से नहीं मारने से डर रहा हूं। भीष्म पितामह जन्म संबंध से पूजनीय हैं, उनकी गोद में पला हूं मैं, और द्रोणाचार्य वे विद्या के संबंध से पूजनीय हैं, मेरे विद्या गुरु हैं वे। वो तो मुझसे इतना स्नेह करते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया, और उन्होंने मुझे वरदान भी दिया कि उनके शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में मुझसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसे पूजनीय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पाप के समान है। तो फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना तो कितने भारी पाप की बात है। ये लोग कोई दैत्य, राक्षस, अधर्म में आचरण करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले नहीं हैं, जिस प्रकार के लोगों को आपने मारा था, हे मधुसूदन। तो अर्जुन के इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की चर्चा
चर्चा को यही विराम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस दिव्य संवाद को पढ़ना और उसे समझने का प्रयास करना हम अगले सत्र में इसी प्रकार जारी रखेंगे। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। If you like the video and all the information shared, please like, comment and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.